ये ट्रैफिक प्रेडिक्शन का प्रोजेक्ट है 39 नंबर। तो इसमें सबसे पहले आपको एक्लिप्स में ट्रांसपोर्ट जावा करके आपका जो भी एप्लीकेशन होगा उसे रन ऑन सर्वर करना है। आपका ट्रांसपोर्ट जावा फाइल होगा, इसे रन ऑन सर्वर करते ही राइट क्लिक करना है, फिर यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा रन ऑन सर्वर। तो एक पर्टिकुलर टॉमकैट सर्वर पे स्टार्ट होगा। आपके एंड्रॉयड मोबाइल में जाना है आपको और आपका एप्लीकेशन ओपन करना है। एप्लीकेशन ओपन करते आपको यहाँ पे ये अगर ऐसे दिख रहा है तो ऐसे ओपन करना है क्लिक करके मेन पे जावा में, फिर कॉम द कोड सिटी मैप्स डायरेक्शन, उसमें यूआरएल लिंक्स करके फाइल होगी और वो यूआरएल लिंक्स में आपको आईपी एड्रेस डालना है। तो आईपी एड्रेस कैसे चेंज करोगे, यहाँ पे आईपी कॉन्फ़िग डालना है और आईपी एड्रेस चेक करना है आपका 192.168.0.104। तो यहाँ पे ये इतना ही आपको चेंज करना है और ये 2 लाइन में। तो ये इतना आईपी एड्रेस पूरा 192.168.0.104 इस तरीके से चेंज होगा। फिर इसे रन करना है। जैसे ही आप रन करोगे तो यहाँ पे आपको ये यूज़र नेम पासवर्ड जो भी रजिस्ट्रेशन किया होगा वो आपको देखना है। तो यहाँ पे बस रूट ये सैम्पल के लिए दिखाया गया है, नियर बाय बस स्टॉप्स और ये सब दिखाया गया है, मैप वगैरह लोड होता है। तो जितने भी आपके नियर बाय स्टॉप्स हो गए वो आपको दिख जाएंगे। अभी ये की के हिसाब से लोड होते हैं, आपके इसमें लोड हो जाएंगे, वो थोड़ा टाइम लेते हैं। फिर इसके बाद चेक ट्रैफिक पे कॉल जाता है। यहाँ पे अगर कुछ वैल्यूज़ डालते हैं तो दादर से लेके अगर कांजूर डाला या कांजूर से दादर डाला, सबमिट पे यू विल फेस ट्रैफिक अकॉर्डिंग टू एमएल। और ये कैसे आया, तो आपको यहाँ पे आपका एप्लीकेशन रन करना है। यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी चेक करेगा कि जो वैल्यू आया है, अभी मैंने थोड़ा अल्गोरिदम चेंज किया था, यहाँ पे नेओबेस या रैंडम फॉरेस्ट आप जो भी वैल्यू चाहिए वो डाल सकते हो। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, ये app.py ओपन करनी है यहाँ से प्रोजेक्ट में वेबसाइट में, और ये राइट क्लिक कर यहाँ पे ये बटन दिख रहा है आपको ट्रायंगल का, वहाँ पे क्लिक करना है। तो उसके बाद क्या हो रहा है कि जैसे आप कोई भी वैल्यू सबमिट करते हो तो ये जाता है और डेटाबेस को हिट मारता है, सर्वर को हिट मारता है और प्रेडिक्ट होकर आउटपुट दे देता है। तो आपको जो भी अगर समझ लीजिए प्रेडिक्शन में आ रहा है कि ये होगा तो यू विल फेस ट्रैफिक अकॉर्डिंग टू एमएल, तो ये आउटपुट आपको दे देगा। जिस तरीके से आपको प्रेडिक्शन आएगा तो उस तरीके से प्रेडिक्शन में से आपको आउटपुट जनरेट करके देते जाएगा। ये अभी कुछ वैल्यू प्रेजेंट है कुछ नहीं है, तो उतने पे आपको वैल्यूज़ दे रहा है वो। तो जैसे ही आप कोई ऐसा वैल्यू डालते हो जिसमें आपको ट्रैफिक ना दिखे, जैसे कि अभी एग्जांपल के लिए ये डेटा सेट पे ट्रेन किया गया चीज़ है, तो डेटा यू विल नॉट फेस ट्रैफिक अकॉर्डिंग टू एमएल दिखा रहा है यहाँ पे। तो ये वर्क कैसे करता है, ये पूरा फंक्शनिंग कैसे हो रहा है वो मैं आपको अभी समझा रहा हूँ। तो आपको ये एनाकोंडा चालू करके यहाँ पे क्लिक करके ये बटन पे ओपन विद जुपिटर नोटबुक करना है। जैसे ही जुपिटर नोटबुक ऑन हो जाता है आपको आपके प्रोजेक्ट तक जाना है, फिर एल्गोरिदम 1 और एमएल एल्गोरिदम नेओबेस एसवीएम रैंडम फॉरेस्ट इसे ओपन करना है क्लिक करके। ये क्लिक करते ही आप देख सकोगे कि यहाँ पे इंपोर्ट numpy एज np, इंपोर्ट matplotlib.pyplot एज plt, ये सब लाइब्रेरीज इंपोर्ट की गई हैं। फिर हमने ट्रैफिक डेटा रीड किया हुआ है जिसमें हमें इनपुट दिया है डायरेक्शन, स्पीड, स्टार्ट जंक्शन, एंड जंक्शन एंड ट्रैफिक। तो हो क्या रहा है, जैसे आपके ये सब 4 वैल्यूज़ जो है 0 1 2 3, अभी देखो ये 0th पोजीशन है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड है, और ये ट्रैफिक होगा कि नहीं। तो ये हिस्टोरिकल डेटा है आपका। एक्स वैल्यूज़ में ये 1 2 3 4 ये वैल्यूज़ जाएंगे जो आप देख सकते हो 0 1 2 3, नंबरिंग 0 से स्टार्ट होगा, और वाई में ये वैल्यू जाएगा ट्रैफिक का, एस है कि नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक्स का वैल्यू यहाँ पे हुआ, वाई का वैल्यू जो है आपका एस नो आया है। अभी ये जो डेटा है ये टेक्स्ट फॉर्मेट में, ये टेक्स्ट फॉर्मेट का डेटा आपको न्यूमेरिक फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है।
तो न्यूमेरिक फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए लेबल एनकोडिंग यूज़ होता है। लेबल एनकोडिंग एक टेक्निक होता है जिसके साथ आप क्या करते हो कि ये फिटिंग कर देते हो प्रोजेक्ट को कि आप वो डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अल्फ़ाबेटिकली कन्वर्ट करोगे। तो अल्फ़ाबेटिकली ये जो नंबरिंग देता है हर एक कीवर्ड को, अभी यहाँ पे F पहले आता है, T बाद में आता है, तो F को वो 1 देगा और 2 को वो 2 देगा। यहाँ पे ठाणे है, मुलुंड है, भांडुप है, तो भांडुप सबसे पहले आता है तो भांडुप को 1 देगा, फॉलोड बाय अल्फ़ाबेटिकली जो भी नंबरिंग ऑर्डर में आएगा वो फॉलो करेगा। तो इसे लेबल एनकोडिंग बोलते हैं। लेबल एनकोडिंग यूज़ किया जाता है आपका टेक्सचुअल डेटा को न्यूमेरिक में कन्वर्ट करने के लिए। वैसे ही y का वैल्यू यस नो है। आप देख सकते हो कि पहले आपका वैल्यू जो आया है उसको 0 नंबर दिया है, n पहले आता है y से, तो n को 0 दिया गया है और y को 1 दिया गया है। और फिर यहाँ पे डेटा का ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट कर रहे हैं। जितना अपना डेटा है उसका 20% डेटा टेस्ट साइज़ में जाता है और 80% डेटा ट्रेनिंग में जाएगा। मतलब कि 20% डेटा पे आपको ऑपरेशन परफॉर्म होकर दिखाई देगा कि एक्यूरेसी क्या है। ये ट्रेनिंग टेस्टिंग स्प्लिट इसलिए करते हैं कि हमें एक्यूरेसी चेक करना होता है। फिर यहाँ पे sklearn नेवबेस इंपोर्ट गॉसियन NB, तो ये नेवबेस क्लासीफायर है। ये क्या कर रहा है कि जो भी अपना एक्स ट्रेन में और वाई ट्रेन में आउटपुट इनपुट है और आउटपुट क्या एक्सपेक्टेड है वो इनपुट में देता है, और प्रेडिक्शन के लिए यूज़ होगा क्लासीफायर डॉट प्रेडिक्ट वाई प्रेड एक्स टेस्ट। जो है एक्स टेस्ट हमने यहाँ पे जो 20% डेटा डिवाइड किया उसे प्रेडिक्ट करके बताएगा कि आउटपुट क्या है। तो वाई टेस्ट आप देख सकते हो ये वैल्यूज़ उसको एक्सपेक्टेड है, तो जैसे ही ये प्रेडिक्शन कर देता है तो इसका एक्यूरेसी 50% ही आ रहा है। तो 50% सही है क्योंकि ये डेटा जो बनाया गया है वो रैंडम बनाया गया है। फिर आप प्रिसीजन, रिकॉल और F1 स्कोर देख सकते हो इसका, और एक पिकल फाइल डंप की जाती है। जो मॉडल हम जनरेट कर रहे हैं वो मॉडल हम लोग बाद में यूज़ करेंगे उसमें। वैसे ही फिर ये कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बनाया गया है। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स मतलब क्या कि ये प्रेडिक्टेड लेवल है और ये ट्रू लेवल है, मतलब कि XY कोऑर्डिनेट। तो प्रेडिक्शन में कैसे जाता है वो CM का कन्फ्यूजन मैट्रिक्स में क्या होता है कि यहाँ पे नो में प्रेडिक्ट था, नो में प्रेडिक्ट करना था, नो में प्रेडिक्ट किया ऐसे 6 वैल्यूज़ है। एस में था और एस में प्रेडिक्ट किया ऐसे 4 वैल्यूज़ है। नो में था लेकिन एस में था लेकिन नो में प्रेडिक्ट हुआ। मतलब कि आपका जो एक्सप्लेनेशन ये देना है इसमें कि कन्फ्यूजन मैट्रिक्स मतलब क्या कि जिसमें क्लासीफाई होना था उसमें कितना क्लासीफाई किया है और जिसमें नहीं होना था उसमें कितना क्लासीफाई किया है, ये प्रेडिक्ट करके आपको आउटपुट में दिखा देते हैं कि नो में क्लासीफाई होना था ट्रूली, और ऐसे एस में क्लासीफाई ऐसे 8 आइटम्स है। नो में होना था लेकिन नो में एस में होना था लेकिन नो में हुआ है ऐसे 2 है। तो ये कन्फ्यूजन मैट्रिक्स आपको इस तरीके से जनरेट करके दिखाना है, इसको रिज़ल्ट बोलते हैं। वैसे SVM का है, SVM का एक्यूरेसी 45% आ रहा है। इसमें कितना क्लासीफाई होना चाहिए था और कितने में क्लासीफाई किया। फिर आता है आपका सबसे अच्छा एक्यूरेसी दे रहा है रैंडम फॉरेस्ट। रैंडम फॉरेस्ट का एक्यूरेसी 60% आ रहा है। तो हम जो है वही रैंडम फॉरेस्ट का मॉडल यूज़ करेंगे। तो ये जो मॉडल बनते हैं ये मॉडल सेव होते हैं, जैसे एल्गोरिदम बनाते हैं ये मॉडल सेव हुआ नेवबेस है, रैंडम फॉरेस्ट और SVM। रैंडम फॉरेस्ट जो है एनसेम्बल क्लासिफिकेशन है। डिसीजन ट्री का ड्रॉबैक जो होता है वो रैंडम फॉरेस्ट ओवरकम कर देता है, और उसके बाद आपको मॉडल यूज़ करके प्रेडिक्ट करना है। अभी वो कैसे हो रहा है, तो सबसे पहले आपका कॉल जा रहा है यहाँ पे, सबसे पहले आपका एंड्रॉयड ऐप से कॉल जा रहा है। एंड्रॉयड ऐप से हो क्या रहा है कि आपका लोकेशन जा रहा है, आपको कहाँ से कहाँ तक ट्रैवल करना है और उसका प्रेडिक्शन आपको दिखाने वाले। तो सबसे पहले एंड्रॉयड मैनिफेस्ट में आते हैं। इसमें आपका सबसे पहले कौन सा फाइल कॉल होगा वो मेन लॉन्चर के साथ जो फाइल एसोसिएट होगा वो सबसे पहले कॉल होगी। तो यहाँ पे देखिए .user login है। यहाँ पे यूज़र लॉगिन में क्या हो रहा है, यहाँ पे ये ओपन होते ही आपका r.layout.activity यूज़र लॉगिन पे जाता है कॉल। ये आपको पहले स्क्रीन दिख रहा होगा, एंटर यूज़र नेम, एंटर पासवर्ड, लॉगिन। तो यहाँ पे यूज़र लॉगिन पे कॉल करते ही log.set on click listener ये क्या कर रहा है कि आपका यूज़र नेम पासवर्ड चेक करा, अगर वो ब्लैंक है तो फिल इन द ब्लैंक डिटेल्स बोलता है, नहीं है तो वो आगे चला जाता है URL लिंक्स चेक लॉगिन। अभी यहाँ पे देखो आप
चेक लॉगिन में यूज़र लॉगिन करके कॉल दिया गया है, कहाँ पे, यूआरएल सर्वर पे, ये आईपी एड्रेस पे। तो यूआरएल सर्वर यूज़र लॉगिन पे कॉल देते ही क्या हो रहा है, यहाँ पे चेक लॉगिन की तरफ कॉल गया, फिर यूज़र नेम और पासवर्ड पास कर रहे हैं, और जेसन क्लास फॉर डेटा डॉट फॉर कॉलिंग सर्वर, यहाँ पे यूआरएल और नेम वैल्यू पेयर्स को कॉल जा रहा है। ये क्या कर रहा है, कंट्रोल दबा के आपको यहाँ पे जाना है, जेसन कॉलिंग फॉर डेटा फॉर कॉलिंग सर्वर। तो ये पर्टिकुलर यूआरएल का सर्वर जो है वो कहाँ पे स्टार्टेड है, आपका जावा में स्टार्टेड है, और कौन से फाइल को कॉल कर रहा है, यूज़र लॉगिन को। जैसे ही ये यूज़र लॉगिन को कॉल करता है, यूज़र नेम पासवर्ड जाता है यहाँ पे, फिर यहाँ से गेट ऑल कंट्रीज़ को कॉल जाता है। फिर यहाँ पे देखिए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र रजिस्टर टेबल वेयर यूज़र नेम इज़ दिस एंड पासवर्ड इज़ दिस, और ये हिट जा रहा है डेटाबेस को। डेटाबेस कहाँ पे आपका, यहाँ पे कनेक्शन कॉन DB1 DB कनेक्शन, यहाँ पे देखिए 39 ट्रांसपोर्ट ऐप करके आपका डेटाबेस होगा। तो आपको देखिए मैं ये क्लोज़ करके बताता हूँ। SQL योग ओपन करनी है, इसमें SQL ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे 39 दिखेगा ट्रांसपोर्ट ऐप, यहाँ पे क्लिक करना है, फिर यूज़र रजिस्टर टेबल, इसको राइट क्लिक करके व्यू डेटा करना है। यहाँ पे देखिए यूज़र नेम और पासवर्ड ये है। तो जैसे ही आप ये इनपुट में डालते हो, यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद यूज़र लॉगिन में चेक करता है कि इसने जो यूज़र नेम पासवर्ड डाला है वो अगर है तो इफ़ कंडीशन में जाएगा और बुक डॉट सेट नेम करेगा कि 1 मतलब वैलिड यूज़र है। अभी ये इनपुट लेके जेसन अरे में वैल्यू जा रहा है, जो कि जेसन में रेस्ट API यूज़ कर रहे हैं। तो सोप और रेस्ट आर्किटेक्चर होता है, इसमें से ये जो है जेसन फॉर्मेटिंग है, डेटा जो है जेसन फॉर्मेट में यहाँ से लेके आपको जा रहा है एंड्रॉयड साइड। एंड्रॉयड में क्या हो रहा है, वो फाइल को रीड कर रहे हैं, फिर वो फाइल को रीड करते ही आपका रिज़ल्ट SB.2 स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो रहा है। इसमें क्या होगा आपका कि जो रिज़ल्ट आया है वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट होने के बाद जो भी जेसन अरे बना है, मतलब कि मैसेज में आया ना 1 करके आउटपुट, तो जेसन ऑब्जेक्ट आपको मिल रहा है यहाँ पे, और ये ऑब्जेक्ट जाके यहाँ पे मिलेगा रिज़ल्ट में। ये यूज़र लॉगिन में था तो यहाँ पे आया, फिर यहाँ से हम जो जेसन अरेवल, ये नाम देखो जेसन अरेवल और ये नाम देखो जेसन अरेवल, ये सेम है। तो इसमें जो भी वैल्यू है वो उठा रहे हैं। उसमें अभी देखिए हमने बुक नेम पे सेट किया था, तो सेट बुक नेम करके किया था, और इसका नाम और वो जो हम वैल्यू देख रहे हैं यहाँ पे बुक नेम, ये सेम मिलेगा आपको। फिर यहाँ पे बुक नेम डॉट इफ़ 1 हमने सेट किया है, अगर लॉगिन सही से है, वैल्यू सही दे रहा है तो लॉगिन 1 ये वैल्यू देगा, और ये चेक करके आपको आउटपुट देगा कि आउटपुट आना है कि नहीं क्या। फिर आगे एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, सिंपल एक्टिविटी फॉर स्टार्ट। अभी यहाँ पे सिंपल एक्टिविटी फॉर स्टार्ट में लेआउट देखना है, कंट्रोल दबा के आप लेआउट देख सकते हो, ये लेआउट दिखता है। उसमें एक बटन है चेक ट्रैफिक करके, जिसका आइडिया है बटन 4। तो सिंपली आपको बटन 4 सर्च करना है, B4 है, B4 के ऑन क्लिक लिसनर पे एक एक्टिविटी दिया गया है, जो एक्टिविटी कॉल करती है सिलेक्टिंग सोर्स डेस्टिनेशन। अभी यहाँ पे इसमें एक्टिविटी सिलेक्टिंग सोर्स डेस्टिनेशन, इसका लेआउट चेक करोगे तो आपको सोर्स और डेस्टिनेशन ऐसे मिलेगा, सबमिट बटन मिलेगा। फिर सिलेक्टिंग सोर्स और डेस्टिनेशन में क्या हो रहा है कि ये आपको ऑटो कंप्लीट व्यू में ये इतना अरे में जो भी वैल्यूज़ है ये सब दिख रही है। फिर B1 डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर पे सोर्स और डेस्टिनेशन जैसे इनपुट डालते हो तो गेट कंडीशन फॉर ट्रैफिक, इसको कॉल जाता है। जैसे ही क्लिक करते हैं फिर कॉल जाता है URL लिंक्स फॉर URL सर्वर 1। URL सर्वर 1 कौन सा है, जो आपने पाइथन में किया हुआ है वो URL सर्वर 1 है आपका। तो जैसे कॉल गया और गेट ट्रैफिक प्रेडिक्शन, ये कॉपी करना है आपको, यहाँ पे आना है, यहाँ पे कंट्रोल F करना है। ये अभी मैं आया हूँ स्पाइडर में, तो गेट ट्रैफिक प्रेडिक्शन में आप सोर्स डेस्टिनेशन फ्रॉम और टू और स्पीड इनपुट में दे रहे हो, वो उसे कन्वर्ट कर रहे हो उसके इंडेक्स में जो भी वैल्यू आया था उसमें, और उसकी लिस्ट में कन्वर्ट करके लोडेड मॉडल, कौन सा मॉडल लोड किया है, यहाँ पे अभी नेवबेस मॉडल लोड किया है, आप रैंडम फॉरेस्ट लोड कर सकते हो। तो जैसे ही लोडेड मॉडल डॉट प्रेडिक्ट आता है, प्रेडिक्शन से आपको एक वैल्यू आ जाएगा 0 और 1। तो जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी 0 आया था, ठाणे टू कांजूर फ्रॉम 19, लेकिन दादर टू मुलुंड फ्रॉम 19 ये 1 आया है। तो आपको ये जो वैल्यू आ रहा है यहाँ पे, तो फ्रॉम टू इस तरीके से आपको सिलेक्ट करने के बाद एक पर्टिकुलर आउटपुट आ जाता है। तो ये आउटपुट में अगर समझ लीजिए आपको कुछ वैल्यू मिला, गेट ट्रैफिक मिला,
तो जैसे आप यहाँ पे सिलेक्टिंग लोकेशन में जा रहे हो, यहाँ पे जैसे बटन क्लिक करते हो सोर्स डेस्टिनेशन जाता है, यू विल फेस, अगर वैल्यू 1 आए यू विल फेस ट्रैफिक अकॉर्डिंग टू ml, एल्स यू विल नॉट फेस ट्रैफिक अकॉर्डिंग टू ml। ये करके आपको आउटपुट आ जाता है और ये पूरा फ्लो है प्रोजेक्ट का। इसके बाद अगर आपको मैप देखना है या दादर टू घाटकोपर फिर शो डायरेक्शन करते हो तो ये आपको यहाँ पे मैप में दिख जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा ये इमुलेटर पे कर रहा हूँ मैं, तो आपको थोड़ा सा तकलीफ़ होगा। ये पे देखिए लाइन ड्रॉ हुई है, तो दादर से घाटकोपर आप सीधा ये मैप में भी ओपन कर सकते हो। पे मैप में ग्रैब नहीं कर पा रहा हूँ, आप देख सकते हो कि ये दादर से लेके घाटकोपर तक जाने का वे आपको दिखा रहा है। अभी ये कैसे किया है तो आप देख सकोगे कि यहाँ पे एक एक्टिविटी कॉल हो रही है। ये लेआउट में आपको जाना है, ये लेआउट में आपको शो डायरेक्शन करके फाइल दिया होगा, उसमें देखिए बटन 11 करके उसका आईडी है, कॉपी करना है, सिलेक्टिंग सोर्स डेस्टिनेशन, कंट्रोल F बटन 11, बटन शो कंट्रोल F कंट्रोल C, फिर बटन शो की तरफ जाएगा। बटन शो में सोर्स और डेस्टिनेशन दिया हुआ है, फिर जियो कोड और कॉल किया गया है, उसके सोर्स और डेस्टिनेशन के लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड लिए गए हैं, फिर वो लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड जो है जिसके साथ आप ड्रॉ करते हो वैसे ही वो शो डायरेक्शन क्लास को कॉल जाता है। इसमें आपका जो भी सोर्स डेस्टिनेशन का लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड है उनके मार्कर प्लेस होते हैं ये कोड से, फिर फेच URL होके लोकेशन जो है वो पर्टिकुलर पॉइंट पे ये इस तरीके से मैप में वैल्यूज़ ड्रॉ हो रहे हैं कंटिन्यूसली। तो पॉइंट होके आपको दिखाई देता है कि उसका डायरेक्शन कहाँ पे है, और ये आपको मोबाइल में सही से दिखेगा। UI में आपको सही से ये चीज़ दिख जाती है, मोबाइल में स्क्रॉल वगैरह होगा। तो ये आपको चीज़ें पूरी एक्सप्लेन करनी है प्रोजेक्ट में।